जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। गुरुवार का व्रत बृहस्पति के दिन किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस व्रत का आरंभ किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के एक दिन होने पर करना चाहिए। इसके पश्चात नियमित 7 सप्ताह व्रत करने से ग्रह से होने वाली हानि रुक जाती है। व्रती को साबुन अथवा मुल्तानी मिट्टी से सर धोना, दाढ़ी बनाना तथा बाल कटवाने से बचने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। एक समय भोजन जिसमें चने की दाल किसी भी रूप में हो करना उपयुक्त रहता है। व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मन वचन एवं कर्म से शुद्धता का मन में संकल्प करना होगा। बृहस्पतिवार का पूजा केले की जड़ के पास किया जाता है। पूजा के समय पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले चने तथा पीले अन्न का प्रयोग करना चाहिए। व्रती का कथा का वाचन अथवा श्रवण करने के दौरान मध्य में उठना दोष कारक होता है। कथा समाप्ति पर दाल, गुड़ तथा पुष्प का समर्पण केले की जड़ में करने का विधान है। केले के वृक्ष के अभाव में विष्णु भगवान के चित्र की पूजा का विकल्प दिया गया है। यह दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इन्हें विष्णु का अंशावतार माना गया है। यह व्रत समस्त सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। यह ऐश्वर्य, धन, विद्या, संपत्ति, बुद्धि एवं सुख शांति प्रदायक व्रत है। पौराणिक काल की बात है, एक महाप्रतापी, दानवीर तथा न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह हमेशा सहायता तथा सेवा के लिए तत्पर रहता था। उसकी यह कोशिश रहती थी कि उसके द्वार पर उम्मीद के साथ आए व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाए। राज्य की रानी ठीक राजा के विपरीत प्रकृति की थी। वह भगवत पूजा, दान, सेवा में विश्वास नहीं रखती थी। रानी राजा को भी अपनी राह पर चलने के लिए बार बार कहती थी। देवयोग से राजा किसी कार्य से राजधानी के बाहर गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव का साधु के छद्म वेश में परीक्षा के लिए भिक्षा लेने राजमहल में आगमन हुआ। रानी ने अपनी प्रकृति के अनुसार भिक्षा देने से मना कर दिया। साथ ही साधु रूपी देव से ऐसा कुछ करने को कहा जिससे दान, दक्षिणा एवं सेवा नहीं करनी पड़े। साधु महाराज ने कहा कि इसके लिए तुम्हें 7 बृहस्पतिवार तक पूरे महल की पूरी सफाई करवाकर, चौका पुतवाकर भोजन करवाना, राजा से कहकर दाढ़ी कटवाना तथा राजा रानी अपने बालों को साबुन मुल्तानी मिट्टी से धो लेना। इस प्रकार का उपाय 7 गुरुवार तक करने से तुम्हें किसी को दान दक्षिणा देने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह सब समझाकर साधु रूपी बृहस्पति देव अपनी राह चल गए। 7 गुरुवार तक यह कृत्य करते करते राजा का समस्त राजपाट, ऐश्वर्य और संपत्ति नष्ट हो गए। पेट की शुद्धा शांत करने के लिए कुछ छोटा मोटा कार्य भी राज्य में नहीं मिला। हारकर राजा ने अन्य राज्य में जाने का निश्चय किया। दूसरे राज्य में भी उसे काम नहीं मिला तो उसने जंगल से लकड़ी लाकर शहर में बेचना आरंभ कर दिया। उससे प्राप्त धन से राजा बड़ी मुश्किल से अपना पेट ही भर पा रहा था। दूसरी ओर रानी भी अन्न के अभाव से परेशान हो गई। इस दुख के समय अपनी बहन जो पास के नगर की रानी की याद आई। रानी ने अपनी दासी को वहां पर थोड़ा सा अनाज लाने भेजा। उस दिन बृहस्पतिवार होने से रानी की बहन व्रत करके कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी की मांग का कोई जवाब नहीं दिया। दासी थककर रानी के पास लौट आई। उधर रानी की बहन ने कथा समाप्त कर दासी को पूछा। वह वहां नहीं मिली। उसे अपनी बहन की चिंता हुई। वह रानी के पास आई। रानी ने अपनी बहन को पूरी बात बता दी। इस पर बहन ने कहा कि बृहस्पति भगवान भक्त वत्सल होते हैं। वह सभी को क्षमा करके सही राह दिखाते हैं। वह समस्त प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति भगवान का स्मरण करके महल में देखो, तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी और दासी विचार करने लगी कि पूरा महल अन्न विहीन तथा श्री विहीन है, इसमें क्या मिलेगा। कई दिनों से इस महल को ही देख रहे हैं। अपनी बहन का मन रखने के लिए दासी के साथ महल में देखा तो एक बर्तन भरा हुआ अनाज मिला। इस चमत्कार का रानी पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
उसने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के नियमादि तथा कथा के बारे में पूछा। उसे समस्त पूजन विधि विधान बताकर वह अपने नगर चली गई। उसके पश्चात आने वाले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा। उन्होंने मंदिर में केले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की। मंदिर में रखी चने की दाल तथा गुड़ से कथा सुनी। वह वहां से महल में आ गई। उसी समय एक भक्त 2 व्यक्तियों का भोजन महल में देकर चला गया। इसे प्रसाद समझकर दोनों ने ग्रहण किया। उन्होंने लगातार 7 गुरुवार को बृहस्पतिवार भगवान का व्रत रखा। इसके प्रभाव से उनका लुप्त वैभव पुनः लौटकर आने लगा। धीरे धीरे रानी पहले के समान हो गई। उसे राजा की याद सताने लगी। वह राजा के किए गए सत्कर्मों को याद कर स्वयं भी दान दक्षिणा एवं सेवा करने लगी। सत्कर्मों के कारण उसके पुण्य तथा वैभव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। राजा अन्य राज्य में किसी प्रकार उदर पूर्ति कर रहा था। एक दिन साधु के वेश में बृहस्पति भगवान उससे मिले। उन्होंने राजा से वार्तालाप किया। राजा ने अपनी संपूर्ण व्यथा साधु महाराज को कही और उनसे इस विपदा से बाहर निकलने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कहा कि रानी के द्वारा बृहस्पति भगवान का अपमान करने से ये दिन देखने पड़े। अब से गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लेकर विधि पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। राजा ने लकड़ी बेचने से मिले धन से चने की दाल और गुड़ लेकर गुरुवार की कथा सुनी। उस दिन व्रत रखा। उस कथा के अनुसार वैदिक काल में भगवत प्रेमी व्यक्ति रहते थे। वे नियमित रूप से त्रिकाल संध्या सहित समस्त दैनिक पूजनादि विधि विधान पूर्वक करते थे। उनकी पत्नी उनसे ठीक विपरीत प्रकृति की थी। वह दैनिक नित्य कर्मों को भी निर्धारित समय पर नहीं करती थी। उनके कोई संतान ना थी। ईश्वर इच्छा से उनके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। वह भी अपने पिता की तरह धार्मिक प्रकृति की थी। थोड़ी बड़ी होने पर वह बृहस्पतिवार का व्रत तथा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। पूजा में चढ़ाए गए जौ पूजा समाप्ति तक सोने के हो जाते थे। इसी प्रकार नियमित सोने के जौ की प्राप्ति से उनका भंडार सोने से भर गया। एक दिन वे सोने के सूप में भंडार के सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहां से गुजरा। वह कन्या के रूप पर मोहित हो गया। उसने महल में जाकर उसी कन्या से विवाह का हठ कर लिया। उसके हठ के आगे राजा को हारना पड़ा। कुछ समय बाद राजकुमार का विवाह कन्या के साथ कर दिया गया। कन्या की माता किसी प्रकार की पूजा नहीं करती थी। इस कारण बृहस्पतिवार का व्रत तथा भगवान विष्णु की नियमित पूजा उसके घर में बंद हो गई। धीरे धीरे पूर्व में संचित समस्त धन समाप्त होने लगा। ऐसे में उन सज्जन ने अपनी बेटी को माँ को समझाने का कहा। उसके पिता ने उसकी माँ को महल में भेजा। बेटी ने अपनी माँ को नियमित दैनिक कार्य समय पर पूर्ण करने तथा पूजा पाठ करने के बारे में समझाया। वह नहीं मानी। अंत में हारकर उसने कारागृह प्रमुख को कहकर कारावास में डलवा दिया। साथ ही कहलवाया कि जब तक वह नियमित पूजा पाठ के लिए राजी नहीं हो जाती वहीं रखे। कुछ समय बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पूजा पाठ करने के लिए मान गई। उसे बाहर निकाला गया। वह अपने घर गई और नियमित बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इससे वह सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गई। यह कहानी सुनाकर साधु महाराज वहां से चले गए। वह नियमित व्रत करने लगा। एक दिन व्रत चूक गया। इससे उस पर बृहस्पति भगवान कुपित हो गए। उस नगर के राजा ने यज्ञ के पश्चात नगर भोज करवाया। समस्त नागरिकों ने भोजन किया। लकड़हारा रूपी राजा जब भोजन के लिए महल पहुंचा तो देर हो गई। सेवकों ने उसे महल में भोजन करवा दिया। उस कमरे में राजा का हार रखा था। वह वहां नहीं मिला। सबको लकड़हारे पर ही शक हुआ। उसे कारावास में डाल दिया गया। उस समय में कारावास मुख्य सड़क पर होते थे। रात्रि को साधु महाराज वहां आए। उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत करने के दौरान नागा नहीं करने तथा नियमित व्रत करने को कहा। अगले बृहस्पतिवार की प्रातः उठा तो लकड़हारे ने देखा कि कारावास के द्वार पर कोई 4 पैसे रखकर गया है। उनसे उसने प्रसाद मंगवाकर बांटा, व्रत रखा तथा कथा पढ़ी। इसके प्रताप से उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर बृहस्पति भगवान ने बताया कि लकड़हारा निर्दोष है। अगले दिन राजा ने लकड़हारे को मुक्त करते हुए क्षमा मांगी तथा पर्याप्त धन देकर विदा किया। लकड़हारे को अपने राज्य की याद आई
और वह अपने घर की तरफ चल दिया। राजा अपने राज्य में पहुंचा तो वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने रानी से इस वैभव का स्रोत पूछा तो बताया कि यह सब बृहस्पति भगवान का दिया हुआ है। इससे राजा को बृहस्पति भगवान की कृपा पर विश्वास सुदृढ़ हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह रोजाना बृहस्पतिवार की कथा कहकर ही एक समय भोजन करके नित्य व्रतधारी धर्म का पालन करेगा। एक बार राजा अपनी बहन से मिलने उसके नगर के लिए रवाना हुआ। मार्ग में उसे बृहस्पतिवार की कथा कहनी थी, लेकिन कोई सुनने वाला नजर नहीं आया। तभी उधर से एक शव यात्रा गुजरी। उसने उन्हें कथा सुनने के लिए राजी किया। उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनते सुनते वह मृत व्यक्ति उठकर बैठ गया। राजा अपनी राह चला। अगले दिन उसने एक किसान को कहा। किसान का बैल बीमार था तथा उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। इस कारण वह खेत में काम नहीं कर पा रहा था। किसान ने कथा सुनी। आधी कथा सुनते सुनते उसका पेट दर्द सही हो गया। कथा पूरी होते होते उसका बैल भी सही होकर उठ बैठा। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। अगले दिन उसने अपनी बहन को बृहस्पति भगवान की कथा सुनने के लिए कहा। उसने बताया कि नगर के समस्त नागरिक जल्दी भोजन करने की परंपरा का निर्वाह करते हैं। उसे नगर में कोई भूखा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे वह कथा कह सके। सैनिकों ने पता लगाया कि एक कुमार के घर बच्चा बीमार है, इसलिए उसके परिजनों ने भोजन नहीं किया है। राजा उनके घर पर गया और बृहस्पति की कथा कही। कथा सुनते सुनते बीमार बच्चा उठ बैठा और बातें करने लगा। कथा के प्रताप से वह निरोगी हो गया। राजा अपने नगर के लिए जाने से पहले बहन को भी साथ चलने को कहा, तो बहन की सास ने कहा कि तुम्हारे भाई के संतान नहीं है, ऐसे घर में मेरे पोते पोतियों को नहीं भेजूंगी। यह बात सुनकर राजा अकेले ही रवाना हो गया। मार्ग में उसे एक ही चिंता लगी रही कि उसके कोई संतान नहीं है। राजा ने अपनी व्यथा बृहस्पति भगवान को कह दी। कुछ माह बाद ही राजा के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बृहस्पति भगवान सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। पूर्णमिदम्।